नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण धरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जिला अस्पताल की टीम ने पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप सहित 20 भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए कोविड सैंपल। कृषि अध्यादेशों की प्रतियां जलाकर श्रमिक संगठनों ने की अध्यादेश को वापस लेने की मांग। लॉयंस क्लब हनुमानगढ़ सिटी ने मनाया शिक्षक दिवस। टाउन में आयोजित हुआ शिक्षक वंदन कार्यक्रम। अवैध नकली डीजल की तस्करी से पंप संचालकों के काम पर पड़ रहा बुरा असर। पंप संचालकों ने कहा, नहीं हुआ समस्या का समाधान तो करेंगे पेट्रोल पंप बंद। जिला अस्पताल में इलाज के लिए आए व्यक्ति को झांसा देकर रुपए देने का आरोप। पार्किंग संचालकों ने की कार्रवाई की मांग। और अब समाचार विस्तार से। जिला अस्पताल की टीम ने शनिवार को भाजपा नेता राजेंद्र सिंह राठौर के संपर्क में आए 20 भाजपा कार्यकर्ताओं के कोविड सैंपल लिए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शनिवार को पूर्व जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राम प्रताप सहित भाजपा से जुड़े 20 कार्यकर्ताओं के कोरोना जांच के सैंपल लिए। यह सभी 2 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौर के संपर्क में थे। शनिवार को पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के निवास पर ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से सैंपल लेने की कार्रवाई की गई। इस दौरान पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के अलावा भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, जुगल किशोर गौड़, पार्षद सुनील अमलानी, हिमांशु महर्षि, दीपक खाती, अमित साहू, संतोष सिंवर, सुशील खिलेरी सहित 20 लोगों के सैंपल लिए गए। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हमारे प्रतिपक्ष के उपनेता माननीय राजेंद्र सिंह जी कोरोना पॉजिटिव आने के कारण हम सब लोगों ने सैंपल दिया है। और मैं आपके माध्यम से अपील भी करती, जो उनके कार्यक्रम के दौरान संपर्क में आए कार्यकर्ता वो अपना अपना सैंपल जरूर दें और एहतियात भी पूरी तरह बरतें। और जो हम लोग क्लोज कॉन्टैक्ट में आए थे वो हम सब आइसोलेट हैं, क्वारंटाइन। 3 कृषि अध्यादेशों को वापस लेने की मांग को लेकर सीटू कार्यकर्ताओं ने शनिवार को अध्यादेश की प्रतियां जलाकर सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया। कृषि मंडियों को उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसान मजदूर विरोधी मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केंद्र सरकार की ओर से लगाए गए तीनों अध्यादेशों का लगातार विरोध हो रहा है। व्यापारियों के साथ धान मंडियों में काम करने वाले मजदूरों की ओर से इन अध्यादेशों को काला कानून बताते हुए इन्हें वापस लेने की मांग की जा रही है। इन्हीं अध्यादेशों के विरोध में शनिवार को जंक्शन स्थित लाल चौक में सीटू कार्यकर्ताओं व मजदूरों की ओर से इन तीनों अध्यादेशों की प्रतियां जलाकर विरोध जताया गया। बाद में जंक्शन की धान मंडी में आयोजित हुए कार्यक्रम के दौरान सीटू नेताओं ने आरोप लगाया कि कोरोना की आड़ में केंद्र की मोदी सरकार जनता के जनवादी अधिकारों को कुचल रही है। दूसरी तरफ ऐसे काले अध्यादेश पारित किए जा रहे हैं जिससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। सरकार श्रम कानूनों, बिजली बिलों और अब आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन कर रही है। वहीं कृषि भूमि सुधार के नाम पर किसानों व मध्यम वर्ग के व्यापारियों को उजाड़ने का काम हो रहा है। इन कानूनों से देश की अनाज मंडियां बर्बाद हो जाएंगी। इस मौके पर अमित कुमार, आमिर खान, यासीन खान, मोहम्मद अजहर, अल्लादीता, कश्मीरी लाल, जीत सिंह, सतपाल, मंगतूराम सहित सीटू के अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब कोरोना लॉकडाउन किया सरकार ने, साथियों बिना सूचना, बिना पते, बिना सलाह के लॉकडाउन कर दिया। साथियों इससे नुकसान हुआ और लाखों मजदूर मारे गए, कोई पड़ी रेल से कट गए, कोई भूख से मर गए। और ऐसा भी हुआ तो साथियों मिल वाले ने, कंपनी वाले ने मजदूर को निकाल दिया, जा तेरा कहीं जा। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं रही। साथियों सरकार का नेम तो ये था, अब तो ये था कि मजदूर को खाना दे, उसको संभाले, उसको प्रबंध करे। साथियों कोई संभाल नहीं किया सरकार ने, कोई जिम्मेवारी नहीं। आज जो सीटू का प्रोग्राम है तय किया है पूरे हिंदुस्तान में, ये जो कार्यक्रम सरकार लेके आई है उसके विरोध में है। और हम उसके जो देश थे वो कार्यक्रम की प्रतियां मिलाई है और इसका हम निंदा करते हैं और सबसे निंदा करते हैं। अगर नहीं हमारी मांग माना गया तो हम जाएंगे और आंदोलन तेज करेंगे और सरकार से बेंच आगे हमारी मांग मनवाएंगे। ये हमारी मांग है और ये पूरे कार्यक्रम देंगे हम। ये हमारा सीटू के राष्ट्रव्यापी स्थान पर पूरे भारत के अंदर विरोध प्रदर्शन रखा गया है। जो ये सरकार अध्यादेश कानून लेकर आई है, काले कानून, इसका पुरजोर तरीके से CIT विरोध करता है। इससे आम जनता, किसान, मजदूर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अनाज मंडियां बर्बाद हो जाएंगी। मजदूर को बेरोजगार करने के हालात पर सरकार ने कर दिया है।
और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। सरकार ने बाहर से कंपनियां जो मंगवाई है कि वो अपना अनाज खुद बीजे और खुद खरीदे और विदेशों में बेचे। जो अनाज की उसको ज़रूरत होगी वो उसका उत्पादन करेगी और जो किसान है उसको उसकी ज़मीन का पूरा ठेका दे ना दे ये भी पूरे तरीके से तय नहीं है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और हमारी सरकार से मांग है कि इस काले कानून को वापस ले। हमने इसका कानून को जलाकर इसका विरोध किया है। अगर सरकार हमारी मांग को नहीं मानेगी तो हम आंदोलन को और तेज करेंगे। लॉयंस क्लब हनुमानगढ़ सिटी द्वारा टाउन में शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर शिक्षण संस्था संचालकों को सम्मानित किया गया। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में शिक्षक दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय पर लॉयंस क्लब तथा विधि कॉलेज में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। लॉयंस क्लब सिटी द्वारा शनिवार को शिक्षा जगत से जुड़ी शख्सियतों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि SKD विश्वविद्यालय के संस्थापक बाबूलाल जुनेजा थे। कार्यक्रम में शिक्षा क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने वाले रमेश बजाज, भारत भूषण कौशिक, चानन राम चौधरी, परवीन गोयल, मलकी सिंह मान, राजेश दादरी व रणजीत सिंह ढिल्लों को दोशाला उड़ाकर व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विचार व्यक्त करते हुए श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय के चेयरमैन बाबूलाल जुनेजा ने कहा कि शिक्षक और सड़क दोनों एक समान होते हैं। दोनों समय उसी स्थान पर खड़े रहते हैं मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। बाबूलाल जुनेजा ने गुरु और शिष्य की परंपरा की व्याख्या करते हुए कहा कि गुरु अपना संपूर्ण ज्ञान शिष्य को सौंप देता है। इसके साथ ही शिष्य को भूत, वर्तमान व भविष्य से परिचित करवाता है। उन्होंने कहा शिक्षक केवल किताबें पढ़ाने वाला ही नहीं होता बल्कि वह भी शिक्षक होता है जो जीवन जीने की कला सिखाता है। बाबूलाल जुनेजा ने कहा कि इस युग में प्रत्येक इंसान कामयाब होना चाहता है मगर कामयाबी की सीढ़ियों पर चलना सिर्फ बेहतरीन गुरु ही सिखा सकता है। कार्यक्रम में श्रीकांत चाचान, रविंदर सिंगला, रवि तलवाड़िया, अमित बंसल, परवीन बंसल, अंकित गोयल, मोतीलाल मुंडेवाला सहित लॉयंस क्लब के अन्य सदस्य मौजूद थे। इसी प्रकार टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल विधि कॉलेज में शिक्षक दिवस मनाया गया। इस मौके पर विद्यार्थियों तथा शिक्षकों द्वारा केक काटा गया। इस मौके पर विद्यार्थियों ने शिक्षक गुरुओं का आशीर्वाद लेकर उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर अमित माहेश्वरी, डॉक्टर ब्रजेश अग्रवाल, सुनील चाहर, रोबिन राजपूत सहित अन्य छात्र एवं शिक्षक मौजूद थे। मेरा जो आज के समय में, आज के दिन निवेदन यही है कि जो कोरोना काल है ये हम सबकी अग्नि परीक्षा लेने वाला है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि परसों जो GDP के आंकड़े आई हैं वो -23, ये अभी और बढ़ेगा। इस समय पूरा देश जो है, पूरा देश ही मैं कहूंगा कि पूरा विश्व संक्रमण काल से निकल रहा है। इस समय हर आदमी की आने वाले समय में जो स्थिति है वो संघर्ष में होने वाली है। सवाल ये नहीं बैठता कि भी किसान या सरकारी कर्मचारी आपस में किस स्थिति में रहेंगे, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि भी किसान या सरकारी कर्मचारी ये दो ऐसे सेक्टर रहेंगे पूरे देश के अंदर जहाँ प्रभावित नहीं होंगे। मेरा ये मानना है कि जब देश प्रभावित होता है तो सब प्रभावित होते हैं। इस संक्रमण काल में अभी आप लोगों ने निजी शिक्षण संस्थाओं की या प्रोडक्शन से जुड़े हुए जितने भी लोग थे, फैक्ट्री से जुड़े हुए थे, सबकी स्थिति आप लोगों ने देखी और अपने देख रहे हैं। और आप लोग भी जो व्यापारी बंधु हैं वो भी इन सारे कोरोना काल के संक्रमण से प्रभावित हो रहे हैं और बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं कि मार्केट का बिजनेस सब तरह से ठप है। इस समय हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम इस स्थिति को ध्येयपूर्वक और साहस के साथ इसका सामना करें, संबंध खराब नहीं करें। हमारे को, जैसा मैं आपको बताऊं कि माता, पिता और गुरु ये तीन ऐसी चीजें हैं कि जिनका संबंध अनंत काल का होता है। माता, पिता और गुरु, और बड़ी होशियारी के साथ में इनके बीच में दरार डालने की कोशिश कर दी गई। ये लड़ ले, अभिभावक लड़ ले, स्कूल वाला लड़ ले, हमारा पीछा छूटे, आधे दिन वो आ जाए, इनको गाली देते हुए आधे दिन वो आ जाए। तो हमने सभी हमारे साथियों से निवेदन किया कि भी अपने को किसी से लड़ना नहीं, जिसकी जो स्थिति है, किसी की देने वाली है तो ले लो, नहीं देने वाली तो उसके साथ में कंधे से कंधा मिला के चलो। लॉयंस क्लब हनुमानगढ़ सिटी द्वारा शिक्षक दिवस पर शिक्षकों का, हमारे साथियों का सम्मान किया गया। सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद करता हूँ।
दूसरा मैं सबको कहना चाहूँगा कि कोरोना काल जो बड़ा एक संक्रमण काल है वो एक बड़ी परेशानी वाली स्थिति से निकल गई। मैं सबसे निवेदन करूंगा शिक्षक दिवस पर कि धैर्य और साहस बनाए। ये समय आया है और चला जाएगा। हमारे पंजाबी में कहावत है कि दाड़ वट जमाना कट, पढ़े दिन आएंगे दिन वो भी नहीं रहे तो दिन ये भी नहीं रह जाएंगे। तो इस शिक्षक दिवस पर मैं सभी अभिभावकों को, सभी सरकार के जितने भी सरकार से संबंधित मुख्यमंत्री हैं और चाहे प्रशासन से संबंधित लोग हैं कि वो उन सबसे एक अपील करना चाहूँगा कि इसमें निजी शिक्षण संस्थाओं में जो बद से स्थितियाँ बेहतर होती जा रही हैं उस पर ध्यान दें, ताकि इस कोरोना काल का हम सब मिलकर सामना कर सकें। द्वारा आज स्कूल संचालकों का सम्मान, शिक्षकों का सम्मान किया गया। इसके लिए मैं हनुमानगढ़ सिटी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। ये स्कूल संचालक जो निजी स्कूल संचालक हैं वो शिक्षा बचाओ संघर्ष समिति की प्रेरणा से हनुमानगढ़ क्षेत्र में अपनी अलख जगा रही है शिक्षा की, और इस कोरोना काल के संक्रमण और भयंकर आपदा स्थिति में भी विद्यार्थियों को पढ़ाने का ऑनलाइन जो काम करवाने का है वो निरंतर करवा रही है। हमारे अध्यापक वीडियो तैयार करते हैं, उसको अभिभावकों तक और बच्चों तक भिजवाने की कोशिश करते हैं। कई विद्यालय ऐप के माध्यम से जो है सभी विषयों का अध्यापन कार्य जो है बड़ी सावधानी पूर्वक और अच्छे तरीके से करवा रहे हैं। इस संक्रमण की स्थिति में विद्यार्थी और विद्यालय आपस में जुड़ा रहे, इसके लिए विद्यालय संचालक और विद्यार्थी और हमारे अध्यापक आपस में तालमेल बनाते हुए बड़ी मेहनत से उनकी पढ़ाई में किसी तरह का अवरोध पैदा ना हो उसको बरकरार रखने के लिए अभिभावकों के सहयोग से अपनी ऑनलाइन क्लासेज जो है निरंतर जारी रखे हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि अभिभावकों के और हमारे जो मधुर संबंध है उनमें किसी तरह की कोई भी बाधा जो सरकार चाह रही है वो नहीं हो पाएगी। हमारे जो अभिभावक हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो हमारे प्रिय और आदरणीय थे और हमेशा रहेंगे। लॉयंस क्लब हनुमानगढ़ सिटी द्वारा आज 9 शिक्षकों का सम्मान किया गया। हम लॉयंस क्लब हनुमानगढ़ सिटी 365 दिन सेवा भाव कर रहे हैं, जिसमें गौओं को रोज 100 रुपये का हरा चारा, बच्चियों को गोद लिया हुआ 100 रुपया उनके खातों में जमा कराना, और भोजन की व्यवस्था जो भी भोजन नहीं कर सकते हमने टोकन ला रखे हैं, उनके लिए टोकन देते हैं, उनको भोजन की व्यवस्था है। पक्षियों के लिए चोगा पानी व 2 जगह हमने पानी के वाटर कूलर लगाए हुए हैं। पानी, खाना पीना, पानी, भोजन व्यवस्था, ये पशुओं को चारा, ये 365 दिन से हमारी सेवा चल रही है लगातार। बाकी जो भी हमारे प्रोजेक्ट ऊपर से आ रहे हैं वो हम हर टाइम तैयार रहते हैं और सेवा भाव से सभी हमारे साथी सेवा भाव के साथ मिलकर काम करते हैं। आज का कार्यक्रम शिक्षक दिवस पर 9 शिक्षकों का सम्मानित किया है हमने उनको। आज नेहरू मेमोरियल विधि महाविद्यालय में शिक्षक दिवस का कार्यक्रम मनाया गया। जैसा कि सनातन संस्कृति में कहा जाता है, गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागू पाए, बलिहारी जाऊं गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। अर्थात हमारी संस्कृति में देवता से आगे शिक्षक को बताया गया। मैं जब भी छात्र संघ अध्यक्ष का दायित्व संभाला था उसी दिन से मैंने गुरु ही गणेश कार्यक्रम प्रारंभ किया था। गुरु ही गणेश अर्थात हर कार्य में गुरु पहले। खुशी के कार्यक्रम से लेके हर कार्यक्रम में ला कॉलेज में हमने शिक्षकों के साथ मिलकर कार्यक्रम किया है। उसी कड़ी में आज यह शिक्षक दिवस का कार्यक्रम किया गया। आज शिक्षक दिवस के उत्सव पर हमने आज केक काट के सभी शिक्षकों का धन्यवाद किया है, और पूरे साल और पूरी लाइफ में मतलब शिक्षकों का बहुत एक विशेष उनका स्थान रहा है। तो मैं यही आशा करता हूं कि हमेशा ये ऐसा ही शिक्षकों के साथ हमारा जो भी बना रहे। डीजल पेट्रोल की अवैध तस्करी के कारण पेट्रोल पंप संचालकों का काम बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। पंप संचालकों का कहना है कि यदि शीघ्र ही तस्करी पर रोक नहीं लगाई गई तो मजबूरन उन्हें पेट्रोल पंप बंद करने पड़ेंगे।
पेट्रोलियम पदार्थों की अवैध तस्करी और राज्य सरकार द्वारा वेट वृद्धि के कारण पेट्रोल पंप संचालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि अवैध नकली डीजल तस्करी के कारण पेट्रोल पंप का काम 40% ही रह गया है। हनुमानगढ़ के नजदीक हरियाणा और पंजाब बॉर्डर होने के कारण तस्कर आसानी से अन्य राज्यों से पेट्रोलियम पदार्थ लाकर उन्हें कम दरों पर बेचते हैं। गाँव में लोगों ने अवैध नकली डीजल की तस्करी को कारोबार बना लिया है। ऐसे में पेट्रोल पंप संचालकों को पंप संचालन में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पंप संचालकों ने बताया कि प्रशासन को इस संदर्भ में अवगत करवाते हुए पूर्व में डीजल पेट्रोल एसोसिएशन ने 4 से 6 बजे तक हड़ताल रखी थी। इसके बाद प्रशासन ने कुछ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन अब पुनः वही स्थिति बनी हुई है। डीजल और पेट्रोल की तस्करी धड़ल्ले से की जा रही है। पुलिस या अन्य संबंधित विभाग कोई रोकथाम नहीं कर रहा। पंप संचालकों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा वेट की दरों में की गई बढ़ोतरी के कारण पेट्रोलियम पदार्थों के दाम अन्य राज्यों की अपेक्षा राजस्थान में करीब 10 रुपए ज्यादा हैं। इसलिए तस्कर अन्य राज्यों से पेट्रोलियम पदार्थ खरीद कर अवैध रूप से यहाँ तस्करी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यही स्थितियां चलती रही तो काफी पंप बंद हो चुके हैं और शेष रहे पंप भी शीघ्र बंद हो जाएंगे। हनुमानगढ़ पेट्रोलियम एसोसिएशन डीलर की जो एसोसिएशन है हनुमानगढ़ पूरे जिले की, उसकी डिमांड्स ये हैं कि जो अवैध डीजल व पेट्रोल की जो आवागमन हो रहा है, पड़ोसी जो राज्य हैं राजस्थान के जो हरियाणा और पंजाब है, जहाँ पे पेट्रोल की और डीजल के जो दाम है लगभग 11 रुपये सस्ते हैं, जिसके कारण से रातों रात दिन वहाँ से डीजल की तस्करी हनुमानगढ़ के जिलों के विभिन्न कस्बों में की जा रही है, जिसका जो पूरा का पूरा नुकसान है हम पेट्रोल पंप डीजल को उठाना पड़ रहा है। यहाँ हमारे एरिया में जो बिक्री है वो लगभग पिछले साल की गणना में 64% घट चुकी है, जिसके कारण से अब ये जो हमारा व्यापार है ये मरनासिब स्थिति के अंदर आ गया है। और हमारी सरकार से यही डिमांड है कि इस अवैध धंधे में जो पेट्रोल और डीजल की अवैध बिक्री की जा रही है अलग अलग कस्बों के अंदर, उसको तुरंत प्रभाव से रोका जाए ताकि हमारे को राहत प्रदान हो सके। और राज्य सरकार द्वारा फिलहाल हाल ही में बढ़ाई गई जो वैट की दरें हैं, उसके कारण भी हमारे व्यापार पे बहुत भारी नुकसान पड़ा है। जो 8% वैट सरकार द्वारा बढ़ाया गया था पेट्रोल पे व डीजल पे 6% बढ़ाया गया था, उसके कारण से अब हरियाणा और पंजाब के और राजस्थान के जो रेट्स हैं पेट्रोल डीजल के, उसके अंदर 11 रुपये तक का अंतर आ गया है, जिसके कारण से यहाँ के जो पेट्रोल पंप्स हैं वो बहुत बुरी स्थिति में आ चुके हैं और कई पेट्रोल पंप तो बिल्कुल बंद होने की स्थिति में है। तो हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द वैट वृद्धि को वापस लिया जाए और जो अवैध बिक्री की जा रही है, डीजल की तस्करी हो रही है, उसके ऊपर रोकथाम लगाई जाए। जी, एसोसिएशन तो यही कह रही है कि एक तो अवैध तस्करी को रोका जाए। अवैध तस्करी के कारण हर पंप वाले का काम 60% तक प्रभावित हुआ है, मुश्किल से 40%। अब बस इस सिचुएशन पे आ गया हर पंप वाला कि उसका खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा पंप पे। और एक वैट की बहुत बड़ी समस्या है हमारे पे। बाकी सभी राज्यों से 10 रुपये 11 रुपये लीटर महंगा है आसपास, तो उसके कारण भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। ये डीजल की तस्करी एक तो ये जीप वगैरह वाले बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हमारे पंप के आगे से ही डेली कम से कम 10 से 15 जीपें निकलती है जो हरियाणा से डीजल पर आगे आती है, लेकिन कोई रोकथाम नहीं है, उन पर कोई सुनवाई नहीं है। हरियाणा से यहाँ पर डीजल महंगा है 10 रुपये 63 पैसे लीटर से, और पेट्रोल भी लमसम 10 रुपये के बराबर 10 रुपये तक महंगा है यहाँ पर। तो उसके कारण डीजल के तो ग्राहक उधर जा ही रहे थे, अब पेट्रोल के ग्राहक उधर जाने शुरू हो गए हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है सारा। बस अब तो मांग हम कई बार कर चुके हैं, अगर ये जल्दी सुनवाई नहीं हुई तो पंप संचालकों को पंप बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि इनसे ज़्यादा तो हर गांव में दुकानें खुल के वो ज़्यादा बेच रहे हैं जितना पंप संचालक नहीं बेच रहा है एक दिन में, उनसे ज़्यादा दुकान वाले बेच रहे हैं। अब एक तो ये अवैध तस्करी को रोका जाए जल्द से जल्द, और एक ये वैट की दरों में गिरावट लाई जाए थोड़ी, ताकि ग्राहक यहाँ से डीजल लेना पसंद करे वहाँ जाने की बजाय। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है,
पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शेष समाचारों पर। जिला अस्पताल में इलाज के लिए आए लखूवाली के एक व्यक्ति से कोई अज्ञात व्यक्ति 2000 रुपए ऐंठ कर ले गया। अस्पताल पार्किंग संचालकों ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। टाउन स्थित महात्मा गांधी राजकीय जिला चिकित्सालय में मरीज के साथ आए परिजनों को एक व्यक्ति ने झांसा देकर रुपए ऐंठ लिए। गांव लखुवाली से आए सादक अली नामक व्यक्ति ने बताया कि वह एमसीएच यूनिट के बाहर खड़ा था, जहां एक अनजान व्यक्ति रो रो कर आर्थिक मदद मांग रहा था। उक्त अनजान व्यक्ति ने सादक अली से अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसे मांगे और कहा कि उसकी पत्नी अस्पताल में भर्ती है, जिसका गर्भपात हो गया है। उस व्यक्ति ने सादक अली से 1700 रुपए मांगे और कहा कि वह अभी लौट कर आएगा और पैसे वापस दे देगा। सादक अली ने बताया कि उस अनजान व्यक्ति ने अपना नाम सलीम खान बताते हुए जमानत के तौर पर पार्किंग में खड़ी मेजर गाड़ी की ओर इशारा किया, जिस पर सादक अली ने उसे 2000 रुपए निकाल कर दे दिए। इसके बाद सादक अली वहां घंटों तक उक्त अनजान शख्स का इंतजार करता रहा, लेकिन वह लौट कर नहीं आया। इस संदर्भ में जब सादक अली ने पार्किंग में बैठे लोगों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वह ठगी का शिकार हो गया है। पार्किंग संचालकों ने कहा कि जिला अस्पताल में आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। कई ऐसे लोग हैं जो आए दिन अस्पताल में आने वाले लोगों को झांसा देकर उनसे रुपए ऐंठते रहते हैं। पीड़ित सादक अली सहित पार्किंग संचालकों ने इन घटनाओं पर अंकुश लगवाने और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करवाने की मांग की है। उसने कहा भाई मेरा ऑपरेशन हुआ रात में, मेरा बच्चा मर गया, मेरा प्यो मिट्टी लावन गया, ऊपर से लेके आंदा पाए मैनू 1700 रुपये चाहिए, मैंने खून मिला, मैं बाहर लिया, मैं उसमें 4 नोट देते हैं 500, 300 रुपये मैंने वापस दे दे, 1700 रुपया तू रख ले। वो ना तो 300 रुपये ले गया है तो ना कोई वो मैंने गड्डी मैंने मेजर भी खाल गया। मैंने इस भाई ने दस जिले में गड्डी जान के मेरे को लगा 8:30 बजे दे रही असी आपकी लड़की का ऑपरेशन कराया, बच्ची हुई। सवेरे अंकल जी मेरे को आए ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ 1700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 300 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਵਗੈਰਾ, ਟਿੰਕਾ ਫਲਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ 2-2 300 ਰੁਪਏ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਪਨਮਨ ਕਦੇ ਕਦਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾਪਸ। ਪ੍ਰਸ਼ਾसन से यही मांग करते हैं कि उसको मतलब पकड़ा जाए, कार्रवाई की जाए। घरेलू विवाद के चलते पत्नी पर चाकू से हमला करने के आरोपित पति को पुलिस ने आज जेल भेज दिया। टाउन के वार्ड नंबर 25 में
पत्नी के गले व बाजू पर चाकू से वार कर हत्या का प्रयास करने वाले पति को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। यद्यपि पुलिस ने आरोपी दिनेश कुमार पुत्र बलवंत राय निवासी वार्ड 25 टाउन को शुक्रवार सुबह ही मौके से राउंड अप कर लिया था। पूछताछ के बाद उसे शनिवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त दोनों चाकू बरामद कर लिए। जाँच अधिकारी सब इंस्पेक्टर संजू रानी ने बताया कि उसकी पत्नी मैना देवी उसे बाइक लेकर नहीं जाने दे रही थी। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ और गुस्से में उसने अपनी पत्नी पर चाकू से वार कर दिया। जबकि उसकी पत्नी ने बताया था कि उसका पति दिनेश कुमार खुद काम नहीं करता, वह अय्याशी के लिए पैसे मांगता है, नहीं देने पर वह झगड़ा करता है। जांच अधिकारी ने बताया कि घायल मैना देवी की हालत ठीक है, उसे शनिवार को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अब उसका उपचार घर पे ही चल रहा है। उन्होंने बताया कि बरामदगी सहित अन्य साक्ष्य एकत्रित कर आरोपी को शनिवार को मजिस्ट्रेट के आदेश पर न्यायिक परीक्षा में जेल भेज दिया गया। लगभग 10:30-11 बजे थाने पर सूचना मिली कि महिला मैना देवी, उन पर उनके पति ने चाकू से हमला कर दिया है, जिस पर पुलिस जो है मौके पर पहुंची और वहां से मैना देवी को हॉस्पिटल में भर्ती करवा के और उनके पर्चा बयान पर थाने पर मुकदमा दर्ज कर लिया और 307 में ये मुकदमा दर्ज किया गया है और मैना देवी के पति की गिरफ्तारी हो चुकी है। आज उसको अदालत में पेश करेंगे और जिस चाकू से उसने वार किया था वो बरामद कर लिया है। इसके अलावा झगड़े का रीज़न ये था कि मैना देवी ने ये बताया है कि ये दिनेश जो है वो खुद काम नहीं करता है और पैसे मांग रहा था उससे, तो मैना देवी ने पैसे देने से मना कर दिया। इस बात में इन दोनों का झगड़ा हुआ और इसने जो है तैश में आकर उसको चाकू से हमला कर दिया। सदर पुलिस ने सट्टे की खाईवारी करते 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ 13 आरपीजीओ के तहत मामला दर्ज हुआ है। नशे व सट्टे के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सदर पुलिस ने 2 व्यक्तियों को सट्टे की खाईवाली करते हुए गिरफ्तार किया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने गश्त के दौरान गांव जंडावाली से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर 2230 रुपए की सट्टा रकम बरामद की है। आरोपी की पहचान सचिन उर्फ काकू निवासी गाँव जंडावाली के रूप में हुई है। इसके अलावा गाँव पक्का सारना से पुलिस ने एक व्यक्ति को 7050 रुपए की सट्टा रकम सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सोहन लाल के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ 13 आरपीजीओ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। जिला हनुमानगढ़ में जो हमारा अभियान तो निरंतर जारी है श्रीमान एसपी साहब और साहब के निर्देशन में, उसी कड़ी में अवैध सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जंडावाड़ी से श्री प्रेम कुमार हेड कांस्टेबल, इन्होंने सचिन कुमार उर्फ काकू, इनको सट्टा की खाईवाड़ी करते हुए 2230 रुपये नकद बरामद कर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। दूसरी टीम में श्री प्रताप सिंह हेड कांस्टेबल ने पक्का सहारना से श्री सोमलाल सन ऑफ अर्जुन राम, इनके सट्टा की खाईवाड़ी करते हुए इनके कब्जे से 7050 रुपये बरामद कर मुकदमा दर्ज किया गया। सदर थाने के एक आरोपी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद शनिवार को थाना परिसर को सैनिटाइज किया गया। नगर परिषद की टीम ने शनिवार को सदर थाना परिसर को सैनिटाइज किया। सदर थाने में आरोपी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। थाना प्रभारी लखवीर सिंह ने बताया कि नगर परिषद द्वारा थाना परिसर को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। इसके अलावा थाने में आने वाले परिवादियों को भी संक्रमण से बचाव के लिए समझाइश की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा कोरोना से बचाव के लिए जारी किए गए पोस्टर्स थाना परिसर में चस्पा किए गए हैं। इसके अलावा कोरोना पॉजिटिव आरोपी मिलने के बाद थाना परिसर में आने वाले परिवादियों को बिना मास्क थाने में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही थाना परिषद के गेट पर हाथों को सैनिटाइज कर परिवादी थाने में प्रवेश करें, इसके लिए एक कर्मचारी की ड्यूटी लगा दी गई है। नगर परिषद द्वारा आज थाने को सैनिटाइज करवाया गया पूरा, और अभी पिछले दिन से हमारे मुलजिम आया था थाने में, पॉजिटिव आ गया था। उसके बाद से लगातार रूटीनली हम इसको सैनिटाइज करवाएंगे। आने वाले लोगों को पहले तो मास्क का हमने संतरी भी अवगत कराता है और गेट पे जैसे पोस्टर वगैरह भी लगा रखा है कि हाथ जो इसमें सावधानी रखनी है कोरोना से बचाव की, और हाथ धोने की व्यवस्था के लिए सैनिटाइजर है, उनको सैनिटाइज करने के बाद और मास्क लगाने के बाद ही प्रवेश किए। जवानों को तो ये जो निर्देश है अपने विभागीय है उनसे अवगत करवाया जाके और अपने स्तर पे खुद का बचाव करना है और लोगों को भी इस बारे में जागरूक करने के लिए ये बताया गया। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूं नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।